बीच में, क्योंकि आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्रीमान जय जलानी कुकड़ा जी का पदार्पण हो गया। एक बार जबरदस्त ताली लगाइए हमारे साथ में। जबरदस्त, ग्रेट 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 ग्रेट। किसी और पे फोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता है कि मेरी किस्मत खराब है, मैं इसलिए फेल हो गया, स्कूल कॉलेज टीचर खराब है, मैं इसलिए फेल हो गया, मेरे माँ बाप खराब है, मैं इसलिए फेल हो गया, मेरा जीवन साथी बच्चे माहौल भाग्य किस्मत टाइम खराब है, मैं इसलिए फेल हो गया। बल्कि गलती उसकी खुद की होती है, मेरा ऐसा मानना है। एग्जाम्पल, ये एक बच्चा बैठा है या ये बच्ची बैठी है, मान लो इसने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया और इसका रिजल्ट आया फेल। 70% घरों में ज्योतिषी को हाथ दिखाया जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाया जाता है और 70% घरों में बोलते हैं किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है, स्कूल खराब है, टीचर खराब है, सिलेबस खराब है। मेरी नजर में कुछ भी खराब नहीं है, इसकी खोपड़ी खराब है। इसने मेहनत नहीं करी। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से, ज्योतिषी को हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। इसकी गाल के नीचे 2 लपाट मार के इसको किताब पकड़ा दो, मेरी गारंटी अगली बार क्लास टॉप कर जाएगी। लेकिन साहब, गाल के नीचे चपाट मारना ये विधि पूरा, मेहनत करने से बहुत कुछ हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, आपकी चाहे कितनी भी किस्मत खराब हो, बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत बदल जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है, आपकी चाहे कितनी भी किस्मत अच्छी हो, आप गलत संस्कारों के साथ मेहनत मत करो, मेरी गारंटी है आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। परमात्मा सबको बराबर देता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। अब परमात्मा ने हमें सुबह उठाया, सबको बराबर एनर्जी, ऊर्जा, ताकत दी। अब दिन भर में वो एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हमें खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है, जब तक मीटर जीरो नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। अब दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किन विचारों के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है साहब। मैं पिछले 21 सालों से प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर की ऊर्जा मैं गलत कामों में बर्बाद नहीं करूं। मैं हर महीने 1 तारीख को टारगेट लेके घर से निकलता हूं, लास्ट तारीख 12 बजे तक रेस लगाता हूं और टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। गलत कामों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई करना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, दिन में सोना, फालतू किसी से नाराज होकर बैठना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, मैं इन गंदे कामों में 21 सालों से टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, बचता हूं। और मेरी इस आदत के कारण आज मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। मेरी शादी हो गई, मुझे दूसरी करनी नहीं है। मैंने आते ही बोल दिया कि इंसानियत के नाते हम आपके भाई लगते हैं। मैं दूसरों के घरों में चाका झाकी नहीं करता हूं। पिछले 21 सालों में मैंने किसी को नहीं बोला भाभी जी नमस्ते। मैं दीदी बोल के सामने वाले के किचन में घुस जाता हूं। हेलो, दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट में करता नहीं हूं। मोबाइल तो मेरे पास 2 है, दोनों की कीमत 3 लाख है, लेकिन मुझे इसमें 2-4 बटन दबाने आते हैं। इनका ऑपरेशन करना नहीं आता। गली के टपोरी को इनका ऑपरेशन करना आता है। 3000 जो नहीं कमाता ना, वो पूरे दिन इसमें गुस्सा रहता है। क्या निकलेगा इससे? कल आपने मोबाइल में 4 घंटे बर्बाद किए, निकला क्या? प्राप्त क्या हुआ? मैं इन गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता। मैंने 20.5 साल पहले एक मीटिंग में सुना था कि समय ही धन है। जो समय की कीमत को समझ गया वो सफल है, और जिसने समय बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देगा।
माफी चाहता हूं, मैं बिहार में हूं तो मैं बोलूंगा पुड़िया मत खाओ तो 70% को तो बुरा लगेगा। यस या नो, स्वाभाविक बात है। मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगेगी, मैं पहले माफी मांग लेता हूं, मैं जाते कोई माफी मांगूंगा। यस, ए लड़की, ए बहन, एक बात का जवाब देना। बहन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो मांग के खाता है? बस एक तो वो गली का भिखारी होता है जो किसी से मांग लेता है, लेकिन कुछ भिखारी हमारे घरों के होते हैं। कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई बच्चों से मांग रहा है, कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस से मांग रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मांग रहा है। अब उनको क्या बोलेंगे? ये जितनी भी मेरी बहनें हैं, एक बात ध्यान से सुनना बहन, बहन बोला है तो शायद बुरा नहीं मानोगी। एक बात बता बहन, तेरी उम्र 30 साल और पढ़ी लिखी आज की नारी मांग के खाती है बहन, शर्म नहीं आती है? हेलो, अरे बहनों को तो क्या शर्म आएगी? मेरे कुछ भाई 30-40 40 साल के, कोई बाप के टुकड़ों पे पलता है, कोई माँ के टुकड़ों पे पलता है, कोई पत्नी के टुकड़ों पे पलता है, कोई पति के टुकड़ों पे पलता है, कई बीजेपी कांग्रेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दम पे पलता है। मेरी बात को अन्यथा मत लो तो मैं खुल के बोलूं, पक्का? मैं पहले माफी मांग रहा हूं, जाते टाइम फिर माफी मांग रहा हूं। ओके, ध्यान देना, ध्यान देना। बहन एक बात का जवाब दो बहन, कोई गधा देखा है? इकलौता इंसान है, इकलौता इंसान है जो कहीं ना कहीं फ्री में टट्टी घर चाहिए, फ्री में गैस चाहिए। हिंदुस्तान के 60% घरों में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा है। हम अपने अंगने मूतने की जगह नहीं बना सकते। मेरा भारत महान। हेलो, आज मेरी अगली 1.5 घंटे की बात ध्यान से सुनना है। आरसीएम करो नहीं करो मैंने अभी नहीं बताया, अभी अगले 1 घंटे बताऊंगा। अभी आरसीएम करो नहीं करो बहन, लेकिन कम से कम आज के बाद भिखारी नहीं बनना, आज के बाद मांग के नहीं खाना है। यस या नो? मैं 20.5 साल पहले पहली बार मीटिंग में गया था और मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा भिखारी था। मेरी उम्र उस टाइम 23 साल थी और भिखारी था, बाप के टुकड़ों पे पलता था। लेकिन पहली मीटिंग में मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि आज के बाद मांग के नहीं खाना, और सच में बहन उसके बाद मैंने कभी मांग के नहीं खाया। आज आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कम से कम आज के बाद अपना पेट भरना। एक छोटा सा किस्सा बताऊं, मेरा एक साला है, आज से 9 साल पहले वर्ल्ड का 6 नंबर का कॉलेज है वर्जीनिया कॉलेज, यूएसए, वहां पे पढ़ने के लिए भेजा। जब कागज कार्रवाई हुई तो वहां का खर्चा बताया था 45 लाख 2 सालों में। 9 लाख कागज कार्रवाई में शुरुआत में खर्चा हो गया, 36 लाख 2 सालों में देना था। उम्र उसकी 24 साल थी 9 साल पहले। जैसे ही वो वहां पे लैंड किया, वहां के अधिकारियों ने कागज कार्रवाई करी, एक इंटरव्यू सा लिया और एक सवाल पूछा कि बच्चे ये 36 लाख कहां से आएंगे? तो जो इंडिया से बच्चा जाता है वो क्या बोलेगा? मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, अक्टूबर में रिटायरमेंट हुए। मेरे साले ने जवाब दिया कि मेरे पापा अधिकारी है, वो भेजेंगे। सामने अधिकारी ने पता है क्या बोला? अपनी भाषा में सामने अधिकारी ने बोला, तुम इंडियन लोग अपने माँ बाप का खून चूसना कब छोड़ोगे? मेरी साले की उम्र 24 साल थी। दुनिया में जितने विकसित देश है ना, वहां पे 18 साल के बाद बच्चे माँ बाप से पैसा नहीं लेते और बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों से पैसा नहीं लेते, अपना पेट खुद भरते हैं। अपने इंडिया में माँ बाप से कब तक मांगते हैं पता है? जब तक साला माँ बाप मर नहीं जाते तब तक। हेलो, यस या नो? यहाँ पे 30-30 साल के जवान, घरवाली के पेट में बच्चा है, बाहर निकालने के लिए डॉक्टर मांग रहा है 20 लाख। या तो सरकार से मांगेंगे, बापू से मांगेंगे। साला बच्चा अपना हेल्प चाहिए बापू की, क्यों? अब इनकम नहीं है। साहब मेरी अगली 1.5 घंटे के बाद ध्यान से सुनना। बहन एक बात सोच के देख बहन, तेरे पास जो पर्स है इसमें पैसा तेरी मेहनत का हो, तेरा एटीएम हो, तेरी चेकबुक हो, तेरे नाम का कार हो, तेरे नाम का घर हो। बहन साला जीने का मजा ही अलग होता है, खर्च करने का मजा। यस, आज मेरी बात ध्यान से सुनना है और आज के बाद भिखारी नहीं बनना है। यस, हेलो, ज्यादा नहीं तो मेरे वेलकम पे 200-400 रुपए खर्च कर दिया ना, 200 रुपए भी पकड़ लो। आज यहाँ है कल कहीं और है, 200 रुपए रोज मेरे वेलकम पे खर्च होता है, तो महीने का कितना हो गया? 6,000। महीने का 6,000 तो साल में कितना हो गया? साल में 72,000। तो पिछले 20 सालों में कितना हो गया? लगभग 15 लाख की तो मैं मालाएं पहन गया, 15 लाख की मैं मालाएं पहन गया। आम आदमी को जिंदगी में एक माला मिलती है जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं उसके बाद कभी हंसता नहीं है, लास्ट बार ही हंसता है। मैं 15 लाख की पहन गया फिर भी हंस रहा हूं। जब ये मेडल पहनाए जाते हैं, ट्रॉफी दी जाती है तो खुशी मिलती है ना? मुझे अब तक शायद 200-300 से ज्यादा ट्रॉफियां मिल गई साहब। हेलो, आज के तारीख में जाते हैं ना तो कहीं कोई सम्मान चिन्ह दे देता है, कहीं कोई पगड़ी दे देता है। आज के तारीख में तो लाता ही नहीं हूं, मैं वही छोड़ जाता हूं कि तुम तुम्हारे कमरे में लगा लो। हेलो, शुरुआत में जब माला पहनाई जाती है, ट्रॉफी मिलती है, तो अपने डीपी स्टेटस में लगाते हैं नहीं लगाते हैं? वो मेरे साथ आज से 15 साल पहले था साहब। हेलो, जो भी आप उम्मीद करते हो वो मुझे ट्रक भर के मिला है आज से साहब। यस, और ये मैंने जितने फायदे बताए कि मेरे घर में 12 करोड़ आए, मालाएं मिले, फूल मिले, कार मिला, गाड़ी घोड़ा मिला, वगैरह 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 वगैरह। यस, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। मैं ये चीज बताने के लिए आया नहीं। यहाँ पे कोई व्हीकल अचीवर है ना तो उसकी 1000, 2000, 5000 इनकम आ रही है, उसकी स्टेटमेंट देख लेना। यहाँ पे कोई रॉयल्टी अचीवर है ना तो उसकी 20-30, 50,000 इनकम आ रही है, उसका टर्नओवर और उसकी इनकम देख लेना। यहाँ पे कोई टेक्निकल अचीवर है ना तो उसकी 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 70,000 इनकम आ रही है, उसकी स्टेटमेंट और उसकी इनकम देख लेना साहब।
आज मेरा महीने का जो टर्नओवर जाता है वो पीवी की भाषा में जाता है 5 से 9 करोड़, 5 से 9 करोड़ पीवी। अगर दुकान की सेलिंग प्राइस की बताऊं तो मेरा महीने का टर्नओवर जाता है 10 से 20 करोड़, यानी साल के अंदर लगभग 150 से 200 करोड़ का धंधा करता हूं। एक साल के अंदर जो मेरा टर्नओवर जाता है वो 150 से 200 करोड़ जाता है साहब। ना मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरा इन्वेस्टमेंट है, ना मैं कोई हिसाब किताब रखता हूं। मेरी तो चलती फिरती दुकान है, आधी निकाल के रख दी, आधी है और जाते टाइम में लेके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये चलती फिरती दुकान, ये चलती फिरती दुकान साल के अंदर 150 से 200 करोड़ का धंधा करती है साहब। मार्केट में 150 से 200 करोड़ का धंधा करना हो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, कितनी टेंशन, कितनी जिम्मेदारी, नियम बदल जाए, अफसर बदल जाए, चोरी हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दुनिया भर की तबाही होगी नहीं होगी। यहाँ पे अपना कुछ है ही नहीं। हेलो, खाली इनकम है भैया और अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, थोड़ी सुधार कर लिया। आम आदमी का जाति करता है, मैं पहले ही बहन बोल दिया। हेलो, पिछले 21 सालों में मैंने किसी को भाभी जी नहीं बोला। हेलो, ये छोटी छोटी आदतें सुधार कर लिया, छोटी छोटी आदतें साहब। फालतू का शर्म संकोच मेरे को आता नहीं है। और ये जितनी चीजें बताई है ना मैंने, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है, आपको भी मिलेगा। जिस दिन आपका 10 करोड़ का टर्नओवर होगा ना, आपको भी ये चीजें मिलेगी साहब। आज क्या समझना है, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा जो मैंने बताया। आरसीएम करने का पहला फायदा जिसको मैं बताने के लिए आया हूं और आपको समझना है, आरसीएम करने का पहला फायदा है आरसीएम का शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आरसीएम का शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आज जितनी भी बीमारियां है ना, 90% बीमारी नकली खान पान की वजह से है। आप सब लोग ये सामान बाजार से खरीदते हो, घर से पैसा लेके जाते हो 1 नंबर का और बाजार से सामान लाते हो 5 नंबर का, उससे बीमारियां होती है। आज 20 साल की उम्र में चश्मा, 10 साल की उम्र में दांत खराब, किसी का बीपी खराब, किसी का थायराइड खराब, किसी का शुगर खराब, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, किसी का कान खराब नहीं, काम नहीं करता, किसी का नाक खराब काम नहीं करता, पता नहीं शरीर का कौन सा पार्ट कब खराब हो जाए। जवानी से पहले बूढ़े हैं और बूढ़ों से पहले जवानी। यस या नो भाई? ये मार्केट है। आरसीएम करने का पहला फायदा साहब, इसका सामान शुद्ध है, असली है, ओरिजिनल है। मेरी गारंटी है, आज से आप 100% सामान खाना शुरू कर दो आरसीएम का, आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, सारी जिंदगी स्वस्थ रहोगे। पहला फायदा जिसको आज समझना है, आरसीएम का सामान शुद्ध, असली, ओरिजिनल। आरसीएम करने का दूसरा फायदा, आरसीएम के संस्कार, जिसको आज समझना है। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। आज मार्केट में संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते साहब। अरे स्कूल और मार्केट में आपको ऐसे टीचर मिल जाएंगे जिनका 2 औरतों के साथ चक्कर चल रहा है, जिनका जेब में बीड़ी है, पुड़िया है, शराब है। अब वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे साहब? जो टीचर खुद बीड़ी पीता है, वो मेरे और आपके बच्चे को क्या संस्कार देगा साहब? मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। आरसीएम में संस्कार मिलता है साहब। मेरा पूरा परिवार पिछले 21 सालों से इन आरसीएम के संस्कारों की संगत करता है। मुझे क्या मिला? अभी लगभग आप 400 लोग मेरी बात सुन रहे हो साहब। मेरे परिवार की, आपके परिवार की तुलना करना साहब, आज मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। मेरे परिवार में, जॉइंट फैमिली में 31 लोग रहते हैं साहब। मेरे घर में चूं चप्पल नहीं होता साहब। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, तीसरी पीढ़ी की बहू मेरी मां के आगे है, पर घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती भैया। मेरे घर में 30 लोग हैं, 7 बहुएं हैं। मेरे घर में 30 लोग, 31 लोग हैं, मेरे अलावा 30 है। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट करता हो। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो दिन में सोता हो। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो 21 साल से बड़ी उम्र का हो और मांग के खाता हो। यानी मेरे घर पे एक भी भिखारी नहीं है, मेहनत करते हैं भैया। कई लोग बोलते हैं कि साहब सरकारी नौकरी नहीं मिलती। कौन कहता है नहीं मिलती? आज मेरे 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गजटेड अधिकारी है साहब। कौन कहता नहीं मिलती साहब? मेहनत करो तो सब कुछ मिलती है, नहीं मेहनत करो तो कुछ भी नहीं मिलता भैया। देखिए साहब, अपना अपना धर्म है, कोई धर्म बुरा नहीं है साहब। मुझे परमात्मा ने हिंदू घर में जन्म दिया है साहब, हम राम को मानते हैं। मेरे घर में 31 लोग हैं, सबके पास राम राम की कॉपी रहती है। जब मेरे घर का कोई सदस्य अपना काम करने के बाद खाली होता है, चौराहे पे जाके गप्पे नहीं हाँकता, मोबाइल और टीवी में उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखता, अपनी कॉपी निकालेगा और राम 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 लिखता है। मेरा बड़ा भाई राम राम लिखने में राजस्थान टॉपर है, 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। मेरी घरवाली डेली 10,000 राम के नाम लिखती है, 10,000 राम के नाम लिखती है, लेकिन उसको सास की और पति की बुराई करना नहीं आता। मेरी 2 बेटी है, एक ने 12वीं पास करी है, एक ने 8वीं पास करी है। मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई के साथ रोज 8 पेज राम राम लिखती है। मेरी छोटी बेटी पढ़ाई के साथ रोज 4 पेज राम राम लिखती है, लेकिन फेसबुक पर, मोबाइल में उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखती साहब। ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से मिली है साहब। हेलो, और ये सारी चीजें आपको मिल सकती है साहब। माफी चाहूंगा, अगर बुरा नहीं मानो तो मैं बोलूं। अभी आप 400 लोग बैठे हो, अगर मैं आपकी ठीक से तलाशी लेऊं ना तो 200 की जेब में दारू बीड़ी पुड़िया मिलेगी। 400 में से 200 की जेब में दारू बीड़ी पुड़िया मिलेगी। माफी चाहूंगा मैं साहब, अगर मैं ठीक से तलाशी लेऊं ना
400 में से 200 लोग मांग के खाते हैं साहब। क्या है बच्चा, क्या बोला था जो मांग के खाता? इसने बोला, मैंने नहीं बोला। गुस्सा होना इससे होना, मेरे से मत होना। हेलो, बुरा नहीं मानो। तो 400 में से 40 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शादी करी उससे, चक्कर चला रहे हैं उससे, रात को उसको बोलते हैं आई लव यू, दोपहर में उसको बोलते हैं आई लव यू। 400 में से 20, 30, 50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भरी जवानी में अपने माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया। अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है। 400 में से 50-60 लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी भाई बहनों से दुश्मनी चल रही है। मेरे बड़े बड़े भाई की उम्र 57 साल है। मेरी कॉल डिटेल निकालिए, सुबह शाम दोनों टाइम फोन आता है भैया। हेलो, आज 8 मकान है मेरे, 2 गुड़गांव में है, एक जयपुर में है, एक सूरतगढ़ में है, एक गांव में है, 4 जगह खेती है वहां पे। ऐसा हेलो, मेरे घर में आप 2 दिन 5 दिन रुकोगे ना, ये पता नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा एक मेरे भाई का बच्चा है। जितना मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है उतने मेरे भाई का बच्चा भी प्यार करता है। ये संस्कार आरसीएम से मिले भैया, और ये आपको मिल सकता है। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब किसकी हवा निकलेगी भैया। हेलो, और मुझे लगता है आज की मीटिंग आपको ध्यान से सुननी चाहिए। यस, ये सारी चीजें मुझे मिली है, आपको कैसे मिले इस पे अगले 1.5 घंटे बात करेंगे। एक बार ताली बजा दीजिए। सुनना है ना, ध्यान से सुनना सर। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? अमीर 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 कौन होता है? अमीर कौन होता है? ध्यान देना। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रोज है और पत्नी के 7 लाख का केस चल रहा है, अमीर हो गरीब? मेरी नजर में गरीब। आपकी इनकम 1 लाख रोज है लेकिन पूरे माँ बाप को घर से निकाल दिया, रोटी देने की औकात नहीं है, अमीर या गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार की दवाइयां बीमारी लगा ली, बीपी शुगर थायराइड पता नहीं क्या क्या। अमीर या गरीब? बहुत गरीब। आपकी इनकम 1 लाख रोज है लेकिन इनकम बढ़ते क्रम में नहीं है, बुढ़ापे की चिंता है, अमीर या गरीब? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छा टैलेंट नहीं है, रिश्ते निभाने की कला नहीं है, अमीर या गरीब? अमीर वो होता है जिसके पास अच्छा शरीर, अच्छे संस्कार, कड़ी मेहनत, बढ़ते क्रम में इनकम, अच्छा टैलेंट, वो होता है अमीर। ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? सारे लोग? पक्का? एक पूरा करना, पक्का ना? ओके, सवाल अगला इसी में थोड़ा करिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना, अपने दम पे, अपने दम पे, पति के दम पे नहीं, बच्चे बापू के दम पे नहीं, माँ के दम पे नहीं, सरकार के दम पे नहीं, भैया अपलाइन के दम पे नहीं, अपने दम पे कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? अपने दम पे। क्या बात है, मजा आ गया। यानी यहाँ पे 400 वो लोग बैठे तो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, सही है? ये बहन अपने दम पे, पक्का? ओके, सवाल दूसरा, यानी यहाँ पे 400 वो लोग बैठे जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, सही है? अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है मेहनत करनी पड़ेगी? पक्का? सच्ची सच्ची बता, सच्ची बता, तो फिर मीटिंग खत्म होगी। सोच के देखो ना, यानी यहाँ पे वो लोग बैठे हैं, आपकी सीट पे वो इंसान बैठा है जिसको पता है कि तुझे अमीर बनना है, और तुझे ये भी पता है कि अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल तीसरा, फिर मेहनत करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं? वो तो बाद की बात है, करते क्यों नहीं? अगर मैं करवा बोलूं ना और आप बुरा नहीं मानो, 400 लोग बैठे हो, 400 में से 200 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, आलसी है, कर्मी है। इधर किसी से पूछो अमीर बनना चाहते हो, सब लोग बोलेंगे हाँ। अगला सवाल पूछो मेहनत करना चाहते हो, साहब कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती। कामयाबी तर्क के कोख से कठिनाइयों से मिलती है, संघर्ष से मिलती है। मेहनत करते क्यों नहीं हूं? मैंने क्या बताया पता है? हेलो, बंदा 3 घंटे बाद मीटिंग कर रहा था, साला बंदे में दम है। अपने मां मर जाए तो, अरे छोड़ो अपनी मां तो, गांव में भी मर जाए ना साला, 15 दिन गए। उस बंदे की मां मर गई, बंदा 3 घंटे बाद मीटिंग कर रहा था। विराट कोहली साला कहीं खेल रहा था, पीछे से बाप मर गया, बाप, दुनिया उजड़ गई। फोन गया कि बेटा बापू मर गया, आजा अग्नि देनी है। वो गुरुजी के पास गया अपने, कि गुरुजी बापू मर गए, जाना पड़ेगा। गुरु था, गुरु घंटाल नहीं था, गुरु था। उसने कहा बेटा एक बात बता, बापू जिंदा मर गए? उसने कहा सर मर गए। बोले बेटा तेरा बापू जिंदा होता ना, मैं तुरंत तेरे को भेज देता, बोलता अच्छे डॉक्टर से इलाज करा, सेवा कर, बात कर। पर बेटा बापू तो मर गया, अब तो मिट्टी है। तू कल देगा तो भी अग्नि है और परसों देगा तो भी अग्नि है। कल तेरे कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है। मैं गुरु के नाते चाहता हूं तू कल मैच खेल, बापू को बर्फ में लगा दे, परसों जाके अग्नि दे देना। तू मैच खेल। और विराट कोहली वो मैच खेला था, उस दिन शतक मारा था, वहां से विराट कोहली का जन्म हुआ था, पता है? यस यस। हेलो, अपने सब बनना चाहते हैं गेम चेंजर,
किसी से पूछो, मैं गेम चेंजर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, और घर से 2 किलोमीटर दूरी पे मीटिंग में नहीं है। साहब, कामयाबी मेहनत कितने घंटे रोज? 18 से 20 घंटा। 15-18-20 घंटे रोज। ये 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, नई शादी। मैंने पूछा कितनी रात बस ट्रेन में गुजारते हो? बोले सर 20-25 रातें बस ट्रेन में गुजारता हूँ साहब। साहब, इसलिए आज 1.5-2 लाख कमाता है, आने वाले टाइम में 1.5-2 करोड़ कमाएगा भैया, क्योंकि मेहनत करता है। हेलो साहब, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं इतना ही करते हैं साहब, और दुनिया में जितने असफल लोग हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे आम आदमी आम चूस के फेंकने के काम आता है। पता है आम आदमी काम कितना करता है? आम आदमी काम करने का नाटक करता है 8 से 12 घंटे। नाटक कितने घंटे करता है? 8 से 12 घंटे। हकीकत में काम करता है 4 से 5 घंटे। नाटक करता है और ये कर्म करता है। इनको कोई कर्म के लिए बोलता नहीं है, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। इनको बोल बोल के कराया जाता है। हेलो, अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? ये या ये? ऊपर वाला। अगर इस पे भरोसा नहीं हो, थोड़ा तोड़ के बता देता हूं। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं क्लास। हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं, इनका कर्म क्या है? बताइए, इनका कर्म क्या है? पढ़ाई करना है, माँ बाप के काम में टांग फंसाना, पढ़ाई करना है, बीजेपी कांग्रेस में टांग फंसाना, पढ़ाई करना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में टांग फंसाना, पढ़ाई करना ना। झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, मारूंगा। लड़कियों को तो विशेष तौर से, बेटू झूठ बोलेगा पाप लगेगा, मारूंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कल पढ़ाई कितने घंटे की? झूठ बोलेगा तो मारूंगा। इधर देख के बोल, कल पढ़ाई कितने घंटे की? इधर 3 घंटे। मैंने तो 4-5 ज्यादा लिख दिया रे। ए बाबू, झूठ बोलेगा पाप लगेगा, मारूंगा। मेरी उम्र 40 से कई सालों से। कल पढ़ाई कितने घंटे की? 3 घंटे। मैंने 4-5 लिख दिया। बैठ बैठ बैठ। मेरा सबकी, पर पता है इन बच्चों का कितना कसूर है? इन बच्चों की गलतियां मात्र 20%। 20% गलतियां है तो गिल्ली मिट्टी है बेचारी। ये तो छोटे नादान बच्चे। कल इस बच्चे ने 14 घंटे बर्बाद किए। कहां पे? मोबाइल में, टीवी में, अखबार में, बीजेपी कांग्रेस में, हिंदू मुस्लिम में, सास बहू की बुराई में, टीवी में, नाटक में। क्या मिला? अच्छा, कहां से सीखा इन्होंने? भगवान से सीख गया क्या? इन्होंने अपनी मां को देखा। साला इनकी मां 15 सालों से सास बहू की बुराई करती है। इनके बापू 15 साल से मोबाइल में बैठे हैं। तो बताओ, गधे का बच्चा गधा होता है बिल्ला? बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है गाय? गाय का बच्चा गाय होता है भिंडी? अगर मैं गधा हूं तो औलाद गधा होगा, शेर होगा? तो बस मेरा बात मान एक बार इनके लिए। मैं यही सवाल इन बहनों से पूछूं, यहाँ पे हाउस वाइफ कितनी? हाउस वाइफ जो बाहर जाके नौकरी दुकानदारी नहीं करती, ओनली घर पे चूल्हा चौका रोटी सब्जी। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। और बाप रे, ताली बजाओ इस बहन के लिए, बहुत काम करती है। शाबाश। अच्छा ए बहन, बुरा नहीं मानना, एक बात बता। ये बेचारी बहनें है ना, ये मेरी, ये बेचारी बहुत काम करती है। ये सुबह है ना 4-5 बजे उठ के लगती है। कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी पति की सेवा, कभी बच्चे की सेवा, कभी पड़ोसियों की सेवा, कभी माँ बाप की सेवा। यस या नो? यस या नो बहन? एक बात बता बहन, जिस दिन तुझे मायके जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है, तू सारा काम 3 घंटे में निपटा देती है। हेलो, इसका मतलब क्या? सारा काम तो 3 घंटे का ही, पर मायके जाना है साल में 2-3 बार। अब 360 दिन कहीं नहीं जाना। जिस दिन मायके जाना होता है ना, उस दिन फोन बंद, टीवी बंद, मोबाइल बंद, गप्पे हंकना बंद, सास बहू की बुराई बंद, भाग भाग के काम करती है और टाइम पे ट्रेन बस फ्लाइट पकड़ लेती है। हिंदुस्तान में आज तक मायके वाली ट्रेन किसी की नहीं छूटी। क्यों? टाइम की पंक्चर होती है, अनुशासन, जल्दी। साला रात को नींद नहीं आती है मायके जाना। हेलो, अब मायके जाना है 3 बार, 360 दिन कहीं नहीं जाना। अब 360 दिन पता है क्या करती है? थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसियों को जाके बोलेगी मेरी सास खराब है। थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसियों को जाके बोलेगी मेरा पति खराब है। थोड़ा सा काम करेगी, मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा सा काम करेगी मोबाइल, थोड़ा सा काम करेगी टीवी। आप बताओ, इसकी सास खराब है, इसकी खोपड़ी खराब है? एक बात बता, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है। इसकी बुराई करने से क्या मिलेगा? अगर बहन हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है तो तलाक ले लो। मैं वकील हूँ, चलो करवा देता हूँ। फिर एक बात बता बहन, गारंटी है कि दूसरा अच्छा पीस मिलेगा? अरे हिंदुस्तान में अच्छे पीस है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? साला पीस ही 10% है, 90% तो डिफेक्टिव माल है, तो कहां से मिलेगा बहन? इसलिए बहन जो है उसी में काम चलाओ, अपने आप को सुधार कर लो। या किस्मत का रोना रोने से और पति की, सास की, माँ बाप की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। हेलो, अगर अभिषेक बच्चन चाहते हो तो पहले ऐश्वर्या राय बनना पड़ेगा।
वरना मेरे जैसा निकम्मा ही मिलेगा। यस या नो भाई, यस या नो? अच्छा चलो जी, इसको बहन बोला है, बेचारी बुरा नहीं मानेगी। यही सवाल मैं आपसे पूछूं जो 90 किलो के बैठे हो, कल आपने कर्म कितना किया? कल कर्म कितना किया? आप रोज 8 घंटे ड्यूटी देते हो, यस या नो? Yes. अगर सरकार या मालिक आदेश निकाल दे कि पिछले महीने में जितना काम किया उतना दिन रात करके निपटा दो, बाकी छुट्टी, तो महीने वाला कितने दिन में निपटा दो? 5 दिन 5 दिन में। तनख्वाह लेते हो 30 दिन की और साला काम करते हो 5 दिन। मेरा भारत महान। अब बताओ, इस सोच के लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान का विकास होगा, हिंदुस्तान का भट्टा बैठेगा। भट्टा बैठेगा। कहां से विकास होगा? साला निकम्मे लोग रहते हैं, काम करते हैं 5 दिन, तनख्वाह लेते हैं 30 दिन की। हिंदुस्तान का भट्टा बैठेगा। हिंदुस्तान का विकास कब होगा पता है? जब हम तनख्वाह लेंगे 8 घंटे की और हम कर्म करेंगे 10 घंटे उसके हिंदुस्तान। जब तक ये हमारे खून में रहेगा फोकट की खाने की, फोकट में खाने की, तब तक कभी भी हम अमीर नहीं बन सकते। अगर अमीर बनना है तो मेहनत, आगे बढ़ के जिम्मेदारी। अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? समझ में आया? आज से कल कितने घंटे? दोस्त मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले कुत्ते से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। यस। परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, कुत्ते से घटिया करने से क्या मिलता है? ये दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, माँ बाप की बुराई, पति पत्नी की बुराई, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, फालतू किसी से नाराज होकर गुस्सा होकर बैठना, इससे क्या मिलेगा बताइए साहब? कल इस बच्चे ने 4 घंटे मोबाइल देखा, क्या मिला? कल इस बच्चे ने 4 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? कल इस बहन ने 2 घंटे पति की और माँ बाप की बुराई करी, क्या मिला? कल उस भाई ने 2 घंटे किस्मत का रोना रोना, क्या मिला? क्या मिलने वाला इससे? तो गंदे काम बंद क्यों नहीं करते थे? ये 20 साल पहले समझ में आया था, इन गंदे कामों को करने से कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया संस्कारों के साथ मेहनत करने से बहुत कुछ मिल सकता है। हेलो, जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत। मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने बच्चा रहता है, कभी आप और मां की कोख में रह नहीं रहे। और मैंने ये भी सुना है जब किसी भी औरत के कोख में जब बच्चा होता है तो वो 9 महीने का टाइम बड़ा रो रो के निकालती है। एक बात बताओ, कभी ये 9 महीने दर्द आपके और मेरी मां को हुआ नहीं होगा? मैंने सुना है जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, और जब बच्चा अंदर घूमता है ना तो एक मां को दिन में 10-10, 20-20 बार दर्द होता है। कभी ये दर्द आपके मेरी मां के भी होता? अपनी मां उस टाइम बोल सकती थी ना कि इस कचरे को निकाल के फेंक दो, मेरे से दर्द सहन नहीं होता, लेकिन दोस्त अपनी मां नहीं बोली। वो बेचारी एकांत में गई, पेट पे हाथ रख के एक सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूँ। उसको नहीं पता था लड़का होगा लड़की होगी, दोनों में दर्द सेम था। उसने एक ही सपना देखा, आज मैं दर्द सहन कर रही हूँ, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, कामयाब होगा, एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे कार में जहाज में घुमाएगा। ये सपने आपके मेरी मां ने देखे नहीं देखे? क्या वो सपने पूरे कर पाए? नहीं कर पाए तो आज जरूर सोचना कि क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि हम निकम्मे हैं, क्योंकि हम कामचोर हैं, क्योंकि हम बहानेबाज हैं। सोच के देखिए, एक बच्चा जब छोटा होता है ना, सर्दी की रात में 3 बजे सुसुपोटी कर देता है, माँ बच्चे को गीले पर से सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सो जाती है। हम अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं और साला कोई मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, हे देवी माँ भली कर। साला जो टट्टी मुंह धोया था उसको तो घर से निकाल दिया, अब वो देवी माँ क्या भला करेगी अपना? जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना साहब, 57 डेसिबल का दर्द होता है साहब। एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टंका लगाना है, आप डॉक्टर को बोलते हो पहले नशे का इंजेक्शन लगा। साला 5 डेसिबल का दर्द है और 25-25 साल के जवान नशे का इंजेक्शन मांग लेते हैं। अरे अपनी माँ तो अनपढ़ दुबली पतली नहीं होगी, साला 57 डेसिबल का दर्द सहन कर रही है अपने लिए। उसने तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी थी, फिर भी कर गई। पता है हंसते हंसते क्यों कर गई? इस उम्मीद के साथ कि मैं आज इस बच्चे को जन्म दे रही हूँ ना, ये बच्चा मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगा। और हम साला उसको घर से निकाल देते हैं, उसको 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं भैया। गली में जाके मैं काय की मैं दोस्त, माँ बाप अनपढ़ होते हैं फिर भी बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया और ताजा खाना खिलाते हैं। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए ना, माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक कर नहीं सकते हैं। दोस्त बताइए, ये काम हमारे माँ बाप ने किया नहीं किया? मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आज तक हमने माँ बाप के लिए क्या किया? अरे दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगर, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आज से मैं जाऊँ तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र दत्त, महावीर शान, राजाराम सर, मंजीत कुमार, सुजीत कुमार, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं। उतना ही दर्द उनके माँ बाप ने सहन किया था, उतना ही दर्द हमारे माँ बाप ने सहन किया है, उतना ही संघर्ष उनके माँ बाप ने किया था, उतना ही संघर्ष हमारे माँ बाप ने किया है, उतना ही प्रयास उनके माँ बाप ने किया था, उतना ही प्रयास हमारे माँ बाप ने किया है। जब वो बच्चे अपने माँ बाप को इतने बड़े बड़े रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, हम अपने माँ बाप को रिगार्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? कल इस बच्चे ने 12 घंटे बर्बाद किए मोबाइल टीवी में, बीजेपी, कांग्रेस, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई करने से। बताइए क्या मिला इसको? बोलिए क्या मिला? क्या मिला? अच्छा आपने बर्बाद किया, आपको क्या मिला? जय नारायण पिछले 21 साल से मेहनत करता, साला मर थोड़ा गया, मर गया क्या? जिंदा है। साला वो जो बीड़ी पी रहा साला मुर्दा, वो जो माँ बाप की बुराई कर रहा है, दूसरों की बहन बेटी को छेड़ रहा मुर्दा है, वो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई कर रहा साला मुर्दा है, वो जो जवानी के बाद माँ बाप से मांग के खा रहा है मुर्दा है। जय नारायण जिंदा।
आप भी जिंदा हो जाइए, दूसरों की बुराई करने से क्या मिलेगा बोलिए। मैं गारंटी बोलता हूँ, बताने के साथ बोलता हूँ, ये लड़की आज किताब लेके बैठ जाए, साला सारा ध्यान हटा दे, बाहर में जाए बीजेपी कांग्रेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये वो सब, आज से बच्ची किताब लेके बैठ जाए, अपना पूरा फोकस किताब पे कर दे, रोज 15 घंटे पढ़ाई करे, मेरी गारंटी है 5 साल बाद बच्ची इंडिया टॉप करेगी, साला आईएएस बनेगी, दुनिया इसको सलाम करेगी। पर साला नहीं पढ़ती क्योंकि इनकी खोपड़ी खराब है। इनकी क्यों खोपड़ी खराब है? क्योंकि साला हमारी खराब है खोपड़ी। हम जैसे समाज के पढ़े लिखे लोग पूरे दिन बीड़ियां पीते हैं, गप्पे हाँकते हैं, इन बच्चों का करियर और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं साहब। एक बात का जवाब दीजिए साहब मुझे, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए, खराब देने चाहिए? अच्छा, तो अपनी औलाद को खराब संस्कार दे, वो इंसान या शैतान, इंसान या राक्षस? पक्का ओके। नाम बोला बाबू, ये मेरा सोनू भाई बैठा है, इसकी पॉकेट में 500 रुपये, इसका कितना? मैं 1000 मांगू तो दे देगा क्या? क्यों? साला ही 5,000 कहां से लेंगे? तो अब बच्चों में संस्कार देने के लिए अपने पास संस्कार होने तो चाहिए। अरे अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से जाएंगे, कपड़े से जाएंगे? अब अपने को संस्कार देना इन बच्चों को अपने पास होने तो चाहिए ना। है क्या है? पॉकेट में 4 पुड़िया साला मिला के खाते रहो, पॉकेट में बीजेपी कांग्रेस बुराई है उनकी करते रहो, लोगों के लिए तालियां बजाते रहो, लोगों को माला पहनाते रहो। हेलो साहब, अगर संस्कार है भी, मान लो आप में संस्कार है कुछ, कैसे देते हैं बच्चों? कोई देने का तरीका तो होना चाहिए ना। एक काम करिए, उंगली ऊपर करिए, उंगली करना तो आता है, कर लीजिए। एक भाई उंगली करना तो आता है, कर लीजिए। बहन उंगली तो पड़ोसियों के घर पे जाके कर देते हैं ना, कर लीजिए। जिनको परमात्मा ने खुद उंगली दिया वो ऊपर करिए। मेरे को देखिए, मेरे को देखिए, मेरे को देखिए, मेरे को देखिए। इस उंगली को आप अपनी चिन्ह यानी ठोडी पे रखो, चिन्ह यानी ठोडी पे रखो। ये बच्चे पढ़े लिखे हो, ये पूरी लाइफ चिन्ह या ठोडी किसको बोलते हैं? चिन्ह या ठोडी किसको बोलते हैं? चिनिया ठोडी किसको बोलते हैं? तो तुमने यहाँ क्यों रखी? तुमने उंगली यहाँ क्यों रखी? अरे चिनिया ठोडी को इसको बोलते हैं, इसको तो तुमने यहाँ क्यों रखी? यानी आपने वो किया जो मैंने किया, आपने वो नहीं किया जो मैंने बोला। तो बताओ, बच्चों को संस्कार करके सिखाना पड़ेगा, बोल के सिखाना पड़ेगा। लेकिन 90% हिंदुस्तान में करते कुछ अलग है, बोलते कुछ अलग है। एक बात बताइए, मेरे घर पे 5 साल का बच्चा, मैं 40 साल का राक्षस बाप, कौन सा? मैं 40 साल का राक्षस बाप जो अपनी औलाद को खराब संस्कार दे, वो इंसान या राक्षस? मैं 40 साल का राक्षस बाप और मेरे घर पे 10 साल का बच्चा, और मैं उसके सामने और उसको बोल क्या रहा हूं, बेटा बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, फेफड़े खराब हो जाते हैं। बताइए, बच्चा जो मैं बोल रहा हूं वो मानेगा, जो मैं कर रहा हूं वो मानेगा? तो बताइए, मैं बाप या राक्षस? मैं 38 साल की राक्षस माँ, कौन सी? 48 साल की। मैं 38 साल की राक्षस माँ बच्चे को बोलती हूँ, बेटा पति परमेश्वर होता है, और खुद उसके सामने पति की बुराई कर रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ? मैं 40 साल का राक्षस बाप अपने बच्चे के सामने अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा हूँ, और औलाद को बोल रहा हूँ, बेटा बड़े होकर माँ बाप की सेवा करना। कहाँ से करेंगे? मैं 40 साल का राक्षस बाप औलाद को बोल रहा हूँ, बेटा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और खुद निकम्मा दिन में सो रहा हूँ। मैं 40 साल का राक्षस बाप अपनी औलाद को बोलता हूँ, बेटा मोबाइल नहीं खेलना, पढ़ाई पे फोकस कर, और साला खुद पूरे दिन टिक 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 टिक। क्या करना? जो बोलोगे वो काटना पड़ेगा साहब। हेलो, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी औलाद मेहनत करे, टारगेट लेके, क्योंकि आपने बोला कि गधे का बच्चा तो गधा होता है, टाइगर का बच्चा टाइगर होता है। ए बहन, तुम तुम्हारी बेटी को भिखारी बनाना चाहती हो मालिक? ए बहन, भिखारी या मालिक? तो पहले तुम्हें मालिक बन के दिखाना पड़ेगा। साला खुद भिखारी, औलाद मालिक कहां से बन जाएगी? हेलो, जय नारायण की इनकम है 10 लाख, और जितनी मेरी आरसीएम की इनकम है उससे ज्यादा मेरे घर के अन्य कामों से इनकम है भैया। लेकिन जय नारायण 30 के 30 दिन काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इनको निकम्मा नहीं बनना चाहता, मैं मेरी औलाद को निकम्मा नहीं बनना चाहता, मैं मेरे रोटी टेक्निक को निकम्मा नहीं बनना चाहता। हेलो, मैं जो करूंगा वही तो मेरी टीम करेगी ना, मैं जो करूंगा वही तो मेरी औलाद करेगी ना। आप कैसी टीम बनाना चाहते हो? कैसी औलाद बनाना चाहते हो? आप जैसी औलाद या जैसी टीम बनाना चाहते हो वैसा करना शुरू कर दिया। हेलो दोस्त, बांझ रहने का भी दर्द है और मां बनने का भी दर्द है। बांझ रहने का दर्द जिंदगी भर का है, और मां बनने का दर्द एक बार का है। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, वो 5-10 साल कड़ी मेहनत करें, और साल आगे की 50 साल की जिंदगी, राजा की जिंदगी जीते हैं, राजा की मौत मरते हैं। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है भैया साहब। 5-10 साल टाइम टेबल बना के कड़ी मेहनत कर लो, कड़ी मेहनत। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा कुछ चाहे तो चल सकती है, कश्तियां तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है।
जो टारगेट लेके जिम्मेदारी लेके कड़ी मेहनत करेगा उसकी बढ़ेगी। का मेरी खैरात भीख मांगने में से नहीं मिलती है साहब। हेलो हेलो, अंडा, अंडे को बाहर से तोड़ते हैं तो हत्या हो जाती है, लेकिन अंडा अंदर के दबाव से टूटता है तो एक नया जीव उत्पत्ति होती है। हेलो, अभी तो मैं हवा भर रहा हूँ। हेलो, तो साहब मेरी कामयाबी बड़ी है। आज आप हवा भरवाने वाले हो और मैं हूँ हवा भरने वाला। कितने रुपए लिए गए? 150। कार में हवा भरने के लगते हैं 20 रुपए, मैंने सबसे 150 रुपए लिया। क्या कर रहा हूँ? हवा भर रहा हूँ। आज पूरी हवा भर लेना और आज के बाद हवा भरने वाला बनना, हवा भरने वाला बनना, खुद अपने टारगेट लेना, अपनी जिम्मेदारी लेना और इस दुनिया के जितने भी रड़े पड़े लोग हैं ना, इनमें हवा भरने का ठेका चुका दो। टारगेट ले लो कि इतने लोगों को अमीर बनना, इतने लोगों को कामयाब करना है। लोगों को गिराने के लिए साला खुद गिरना पड़ता है, लोगों को उठाने के लिए उठना पड़ता है। लोगों को उठाते उठाते खुद उठ जाएंगे साहब। लेकिन साहब अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो, सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ। 16 घंटे कुछ। मेरा एक चैप्टर पूरा हुआ, 40 मिनट हो गए। कितने लोगों को समझ में आया? 40 बजे क्या क्या समझ में आया? अगर कामयाब होना है तो 16 घंटे रोज मेहनत। कितने लोगों को समझ में आ गया? ज्यादा नहीं, जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत। हेलो, ये मीटिंग जो मैंने अभी तक आपको दी है, ये मीटिंग मैंने आज से 20.5 साल पहले सुनी थी बाबू। कितने साल पहले? 20.5 साल पहले मीटिंग सुनी थी। मैं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद, जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर, BSc LLB, 23 साल का भिखारी बेरोजगार था। यह मीटिंग सुनी थी जो आज मैंने आपको दी। उस मीटिंग से मेरी अंतरात्मा जागी थी। मैं उस रात घर आया था 10 बजे। मैं जब घर आया मेरी घरवाली सो चुकी थी। श्री गंगा में वकालत करने के लिए रहता था, मैं गाँव का था। मैं घर आया, मैंने घरवाली को उठाया और ऐसे बैठाया। थोड़ी देर मेरी घरवाली बनना है, आज भाग के आ जाए। ये आपको डेमो करके क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज घर जाना, मेरी अभी तक की 40 मिनट की बातचीत कैसे लगी? कुछ हुआ है। कितने लोगों के हुआ? एक चीज समझ में आई? 16 घंटे में यस समझ में आई? यस। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत या एक पुरुष का हाथ होता है। हर असफल आदमी के पीछे कई पुरुष या कई औरतों का हाथ होता है। हेलो, मैं रात को 10 बजे घर आया। किसान जब बीज बोता है ना, पहले जमीन ठीक करता है, कचरे में बीज डाल देगा तो फल फूल नहीं। यस। मैं घर आया, मेरी घरवाली सो चुकी थी। मैंने ऐसे बैठाया, मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। मैंने ऐसे बैठाया और मैं खुद ऐसे बैठा। ऐसे क्यों? मेरे पैर थे ही नहीं, मैं तो बेरोजगार था, मैं तो माँ बाप के टुकड़ों पे बोलता था। मैं ऐसे बैठा और मैंने घरवाली से कुछ बात करी थी। ठीक है ना? मैंने घरवाली से बात करी थी। मैंने कहा भगवान, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, मेरी अंतरात्मा जागी है, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मुझे तेरा साथ चाहिए। 6 महीने हुए अपनी शादी को, 2 बार तू मायके गई है, बस ट्रेन का धक्का खा के गई है। मैं चाहता हूँ तू AC में जाए। आज अपने बच्चे नहीं है, कल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के टॉप स्कूल में पढ़े। मैं माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं बनना चाहता, मैं जिंदगी में अमीर बनना चाहता हूँ। मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ, संघर्ष करना चाहता हूँ, मुझे तेरा साथ चाहिए। घरवाली से बात करी, रात को 10 बजे नींद में उठा। मेरी घरवाली पढ़ी लिखी है। मेरी घरवाली ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मैं उस टाइम 10 से 5 करता था वकालत, 10 से 5 करता था वकालत। मैंने कहा मैं कल से 16 घंटे मेहनत करूंगा। मैं कल से 6 बजे घर छोड़ दूंगा, 4 घंटे RCM करूंगा, फिर 7 घंटे वकालत करूंगा, फिर रात को 5 से 10 5 घंटे फिर RCM करूंगा। कल से मैं सुबह 6 बजे निकलूंगा, रात को 10 बजे घर आऊंगा। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? कल से अपना टिफिन पैक करो। मैंने कहा मेरे को सुबह खिला के भेजना और दोपहर का मेरा टिफिन पैक कर देना। मुझे जिंदगी में मेरा परिचय बनाना है, मुझे अमीर बनना है अपने दम पे। खाना खाने घर नहीं आऊंगा। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलूं तो मुझे सुबह उठते ही ताने मत देना, तेरी माँ खराब, तेरी बहन खराब, तेरा पिता खराब। आज हिंदुस्तान के 70% घरों का माहौल खराब है। साला घर नहीं है, कंजर खाने, बुच्चर खाने। आगे बताऊंगा। आज 70% घरों का माहौल खराब है बहन। जब सुबह उठते हैं ना तो पूजा पाठ नहीं होते हैं, साला सुबह सुबह जहरीला इंजेक्शन लगाते हैं। तेरी माँ खराब, तेरी बहन खराब, मेरी किस्मत खराब, तू मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तू कुछ करता नहीं है, तू छोड़ क्यों नहीं देता। साला ऐसे शब्दों से सुबह की शुरुआत होती है। मैंने कहा सुबह सुबह प्रवचन मत देना। सुबह सुबह मुस्कुरा के मुझे 2 रोटी दे देना प्यार से, और दोपहर की मेरे पल्ले बांध देना, दोपहर की पल्ले बांध देना। रात को 10 बजे आऊंगा। मैं जब थक हार के 10 बजे घर आऊँ बहन, मैं जब थक हार के 10 बजे घर आऊँ, मैं जब थक हार के 10 बजे घर आऊँ तो मुझे ताना मत देना, हंस के रोटी दे देना प्यार से। मेरी हवा मत निकालना, मेरी हवा भरना, साथ देना। उसने कहा मुझे क्या करना है? मैंने कहा घर की जिम्मेदारी तेरी, बाहर की जिम्मेदारी मेरी, टेंशन मत देना। मेरी घरवाली ने वैसा ही किया। अभी घर से निकले मेरे को 3 दिन हो गया। कितने दिन? रात सरवर भाई ने फोन किया कि सर रात का खाना लेके आऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं अभी तो 3 दिन हुआ घर से निकले थे। मेरी घरवाली साथ भेजती है। आज तक बहन 21 सालों में मेरी घरवाली ने कभी मुझे भूखा नहीं भेजा। आज तक कभी मेरे को टेंशन नहीं। इसलिए जय नारायण 10 लाख रुपये महीना।
बहन एक बात बताओ, तुम्हारे पति की हवा निकालने से तुम कमजोर पड़ोगी ताकतवर? तुम्हारे बच्चे की जब तुम हवा निकाल दोगे वो ताकत बनेगा कमजोर। तो कभी भी अपनों की हवा मत निकालो, अपनों की हवा मत निकालो। ए बहन, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ और अपने जीवन साथी को कभी कभी बोल दिया करो बीच में कि चिंता मत करो, मैं तेरे साथ में हूं, तुम मेहनत करो, चिंता मत करो, घर की जिम्मेदारी मेरी। 70% में जहरीले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तेरी माँ खराब, तेरा पिता खराब, तेरी बहन खराब, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा मायका ही ठीक था, तो मायका ही ठीक था तो यहाँ पे क्यों आई थी? मायका में रहती ना। हेलो, माफी चाहूंगा मैं, हंसो मत, कुछ पति लोग हवा निकालो। तेरे बाप के घर पे यही सिखा है क्या? हवा मत निकालो दोस्त एक दूसरे के। जीवन साथी दुश्मन हो क्या? लेकिन 70% दुश्मन है आज की तारीख, क्योंकि संस्कार खराब है। साहब, ये मैंने बात करी थी, मेहनत करना शुरू किया मैंने, आपका आशीर्वाद रहा, इन बहनों का आशीर्वाद रहा। 2 ढाई 3 साल में मेरी इनकम लाखों में पहुंच गई। मेरी इनकम लाखों में पहुंच गई तो मैंने घरवाली की दोबारा क्लास लगाई। कब क्लास लगाई दोबारा? जब मेरी इनकम लाखों में पहुंच गई तब। बेरोजगार हो तो प्रवचन मत दो, पहले कुछ करके दिखाओ। बेरोजगार हो तो प्रवचन मत दो, पहले कुछ करके दिखाओ। जब मेरी इनकम लाखों में पहुंची तो मैंने घरवाली की दोबारा क्लास लगाई। इस बार मैं घुटने टेक के नहीं बैठा, क्योंकि मैं मेरे पैरों पर खड़ा था। मैंने दोबारा क्लास लगा दी। क्या? मैंने कहा भगवान, 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? 23 साल की पढ़ी लिखी पति के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? उसने कहा शर्म आती है। तो मैंने कहा कल 3 घंटे मोबाइल देखा, क्या मिला? कल 3 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? कल 3 घंटे सास बहू की बुराई करी, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने बाल काट के टाई लगा दी, आरसी। परमात्मा का आशीर्वाद रहा। अगले साल 2 साल में उसकी इनकम लाखों में, मेरी इनकम 3-4 लाख। हमारे घर में इतनी बड़ी भतीजी थी, 11वीं क्लास में फेल हो गई। मेरी बड़े भाई की बेटी, अगली पीढ़ी में सबसे बड़ी संतान, 11वीं क्लास में फेल हो गई। मैंने क्लास लगाई, मैंने पूछा कि बेटू कल पढ़ाई कितने घंटे करी? जो बच्चा फेल होता है वो क्या बोलेगा? मैंने थोड़ा लपाट मारा, थोड़ा गाल गर्म किया, थोड़ा कान गर्म किया, थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा प्यार किया, थोड़ा मोटिवेट किया और बोला 5 साल बाद तेरी शादी हो जाएगी। पूरी जिंदगी गोबर भाई करना लोगों की, पूरी जिंदगी लोगों से दब के रहना। कुछ करना चाहती हो, घुट घुट के मरना चाहती हो? उसने कहा करना चाहती है। मैंने कहा बेटा जिंदा है मुर्दा है अंदर से? ये तेरे से छोटे भाई बहन देख घर में कितने, क्या सिखाना चाहती है उनको? उसने कहा चाचा जिंदा हूं। मैंने कहा किताब पकड़, टाइम टेबल, किताब पकड़ा। वो मेरी बच्ची एक दिन बनी 3rd ग्रेड टीचर, एक दिन बनी 2nd ग्रेड टीचर, एक दिन बनी 1st ग्रेड टीचर, अभी 12वीं के स्कूल में प्रिंसिपल है। मेरे घर से हमने 4 बेटियां विदा करी अभी 10 साल। मेरी चारों बेटी बेस्ट है। मेरी बेटी भीख मांगे, आपकी बेटी भीख मांगे, क्योंकि आप मांगे, क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया। हेलो, मैं RCM में आया, जब मेरे को कोई रूम में मिला, ये सरपंच के भी 5 मिनट के लिए मिले, मैंने सीधा पूछा कितनी रात बाहर हो जाए, पिछले महीने की नई ज्वाइनिंग कितनी? साहब आज मैं लेने देने कुछ नहीं आया हूं, जो लेना था गेट पे ले लिया, अगर दर्द हो रहा है जाते टाइम वापस ले जाना। लेकिन साहब अगर मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो टाइम टेबल बनाओ। आज से 16 घंटे मेहनत, 16 घंटे मेहनत। साला 1 साल में रोयल्टी, 2 साल में टेक्निकल, 3 साल में कार, 5 साल में घर और 5 साल बाद इनकम 5 लाख रुपए महीने। दुनिया सलाम करेगी, दुनिया सलाम करेगी। लोग लाइन बना के ऑटोग्राफ लेंगे, लोग 200-500 रुपए टिकट देके सुनने आएंगे, लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे। साहब 5 साल कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? टाइम टेबल बनाना चाहिए, बनाना चाहिए? कितने लोग बनाएंगे? ताली बजा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। करेंगे आज से। अब टॉपिक अगला 30 मिनट बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगला 30 आप जो भी काम करते हैं, एक बात बताइए, आप नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ कुछ करते हो? क्या आपको लगता है उन कामों में कभी 10 लाख 20 लाख महीने की इनकम आएगी? नहीं। ध्यान से देखना, हिंदुस्तान में जितने काम है ना, नौकरी, दुकानदारी, खेती, जो भी काम है ना, 90% साला काम ही ऐसे हैं जिनमें कोई अमीर नहीं बन सकता। काम ही ऐसे 90%, अमीर बन ही नहीं सकता। साला काम की प्रवृत्ति होता है। हेलो, मैं भी चाहूंगा, मेरा एक वो भाई दिन में है ना 50 बीड़ी पीता साला पूरे दिन, टाइम टेबल बना रखा साला, 17 घंटे पीता। किधर? अरे उधर है नहीं कोई, अरे उधर कोई नहीं है। कितने घंटे बीड़ी पीता है? 17 घंटे। बताओ अमीर कब बन जाएगा? साला काम ही गलत पकड़ लिया और फुल टाइम पकड़ लिया। मेरी एक वो बहन हाउस वाइफ है और अब बाप रे साला पूरे दिन रोटियां बनाती है। ये बहन हाउस वाइफ की पगार कितनी होती है? अच्छा, और तुम और मेहनत करो साला, 10 सब्जी बना दो, 5 साल बाद पगार कितनी हो जाएगी? साला काम ही गलत पकड़ दिया और फुल टाइम पकड़ दिया। चलो बहन, तुम्हारे काम की पगार तो नहीं है, तुम्हें इज्जत सम्मान कितना मिलता है? आज तक बहन तुम्हारे पति ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे ताऊ ने कभी आपको ट्रॉफी दी, माला पहनाई? ए बहन नाम बता, नाम बता, नाम बता, अरे आपका नाम बता। पूर्ण बेटे बहन, कभी आज तक आपके पिता ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया हो,
और गांव को इकट्ठा करके आपकी तारीफ की हो, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इस साल का बेस्ट हाउसवाइफ का इनाम पूनम बहन को दिया जाता है। जबरदस्त तालियां। बताइए, ट्रॉफी मिली कभी, सम्मान मिला कभी? तो बहन तुम वो काम कर रही हो जिसमें ना पैसा ना सम्मान। कौन सा काम पकड़ लिया रे? सोनिया गांधी इस काम को करती पार्ट टाइम, प्रियंका गांधी इस काम को करती पार्ट टाइम, और तुम फुल टाइम रोटियां बना रहे हो। मैं 2 हेल्थ कैंप में गया हूं, लंबा हो जाएगा। बाबा रामदेव के गया हूं मैं 2 बार, 10-10 दिन। भोपाल गया हूं मैं 10 दिन हेल्थ चेकअप में, नेचुरोपैथी में। वहां पे हमें क्या पता सिखाया सुबोध जी, पता है? वहां पे एक चीज सिखाई, मैं घरवाली को लेकर गया था। वहां पे एक चीज सिखाई कि आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन जो खाना बनाती है 45 मिनट से ज्यादा टाइम रसोई में लगाती है ना, वो खाना मत खाओ, जहर है, मौत है साला, मौत है, मौत। अब ये मेरी पढ़ी लिखी बहन पूरे दिन रसोई में खड़ी रहती है, साला यूट्यूब पे देख देख के आलू के 10 आइटम बना देती है। बीमारी है, बीमारी, समझ में रहना है। आलू कच्चा सेक के खाओ, सब्जियां कच्ची खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। साला जितना ये फ्राई करोगे, जितना भुनोगे ना, मरोगे मरोगे मरोगे। एक बात अलग दिशा में चली गई, बताऊं? मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत पैसे वाला है, साला उसके सारी बीमारी हो गई। टट्टी कभी उतरे नहीं, कभी पानी हो जाए, कभी सुसु उतरे नहीं, कभी अपने आप ही निकले। ये सारी बीमारी उसके, साला डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा। लाखों रुपए खर्च कर दिए साला। उसने नेचुरोपैथी में फोन किया भोपाल कि यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा बीमारियां बताई, लिस्ट इतनी लंबी। भोपाल वालों ने मना कर दिया कि यार यहाँ बताओ। तो बोले कुछ इलाज तो बताओ। बोले सही बताऊं क्या? बोले हाँ। बोले वहां पे भेड़ बकरियां हैं क्या? बोले हाँ बकरी तो है। बोले कल तुम बकरी के पीछे हो जाओ। क्या इलाज बताओ? कल तुम बकरी के पीछे हो जाओ, बकरी जो जो खाती है वो खाओ। और सच बताऊं, साला 7 दिन में चलने लगी। यानी प्रकृति की चीज खाओ। साला तड़ भून के मारोगे घर वालों को, मारोगे घर वालों, दुश्मनी है घर वालों से। अगर पति से और औलाद से दुश्मनी है ना, तो किचन में रहो, साला बड़ा बड़ा के बूंद बूंद के इनको बीमार करो, वरना किचन से बाहर मेहनत करो, जहां से 2 रुपए इनकम है, साला इज्जत मत करो। यस या नो? ये सोनिया गांधी को 50 साल पहले समझ में आ गई थी, अभी तक अपने को नहीं है, और अपनी औलाद को कच्ची पकड़ा रहे हैं बूंद। हेलो, चलो, मेरा एक वो भाई प्राइवेट स्कूल में मास्टर है, साला तनख्वाह है 11,000। बाप रे, 11,000 में पूरे परिवार के अंडर भी हम नहीं आते। अब क्या माँ बाप की सेवा करेगा वो? ये इसका टैक्स देखना, ये महीने का 15-20 हजार तो टैक्स बनता है। उसकी तनख्वाह 11,000 और चलता है ऐसे। मैं गुरुजी, कहीं का गुरुजी, कहीं का गुरुजी। 11,000 में माँ बाप की सेवा नहीं होती भैया, 11,000 में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। कहीं का गुरुजी है तू, टाइम पास है तू, टाइम पास। वो एक मेरा भाई ड्राइवर है, ट्रैक्टर ट्रक, तनख्वाह 15,000। बेचारा बेईमानी नहीं करेगा, घर कैसे चलाएगा? वो मेरा एक भाई सरकारी नौकर, तनख्वाह साला 70,000। बाप रे, अधिकारी जी है। बताइए, इसकी तनख्वाह 70,000। अगर ये रिश्वत नहीं ले तो 5 करोड़ का मकान कब बना लेगा? अगर रिश्वत नहीं ले तो 50 लाख की गाड़ी कब ले लेगा? अगर रिश्वत नहीं ले, आज एक बच्चे को डॉक्टर बनाओ ना, मेडिकल कॉलेज की फीस है साल की 25 लाख, साला महीने की 2 लाख है, और 2 बच्चे पैदा कर दिए। 2 बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 4 लाख महीना चाहिए फीस। बना पाएगा? ये मार्केट है। पता है क्यों? मार्केट में जितने भी काम है ना, काम करो तब तक इनकम आएगी, काम बंद इनकम बंद। जितने घंटे लगाओगे उतने घंटे इनकम आएगी। मेरे आरसीएम को देखिए भैया, आरसीएम, ताली बजाना एक बार आरसीएम साहब। आरसीएम में आप यहाँ पे जुड़े, और मैं कह रहा हूँ आप बहन हाउस वाइफ हो, काम करो बहन, बढ़िया रोटियां बनाओ, लेकिन ज्यादा मत बनाओ बहन, बीमारी बना रही हो। सादा बनाओ, सादा बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट स्कूल बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा वो बंद कर दो, ड्राइव नहीं करना, करो, लेकिन 2-3 घंटे रोज निकाल लो, 2 घंटे रोज लगा दो। आज से क्या करना? लोगों को बताना। 2 लोगों को रोज बताया, महीने में कितने हो गए? 60 में से साला 50 मजाक करेंगे, 10 के समझ में आएगा। अरे छोड़ो ना, 2 के तो आएगा। तो साहब पहले महीने अकेले थे, अगले महीने 2 हो गए, बढ़ते गए 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 बढ़ते गए। आज मेरी टीम में 7 लाख लोग, 7 लाख में 6.5 लाख तो है मुर्दा। तो ये मुर्दा जिंदा कितने हैं? 1 लाख 50,000 आदमी 1 घंटा रोज काम करे। आज मेरे लिए 50,000 घंटे रोज काम होता है। एक नौकरी वाला पूरी जिंदगी में 50,000 घंटे काम करता है, जय नारायण रोज करता है। हेलो, इसकी इनकम क्यों आ रही है पता है? खड़े होना सूरज, क्योंकि इसका बापू जब दुनिया से गया ना,
तो 1 घंटे बढ़ा गया था। आज इसकी टीम में 10-20 हज़ार लोग हैं। अगर 2000 लोग भी काम करें, ये लड़का 2000 घंटे रोज काम करता है, तब इसको इनकम आ रही है। अगर इसका बापू कलेक्टर होता तो नहीं आती, जीरो। यहाँ पे घंटे बढ़ रहे हैं साहब, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा, आरसीएम करने के लिए पैसा कितना लगता है? जीरो। अब बताओ, जिस काम में 0 पैसा लगे उसमें नुकसान कितना, रिस्क कितना, जिम्मेदारी कितना? कुछ नहीं, जीरो। क्या करना है? जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके 2000 से ऊपर का सामान खरीदना है। इतना करने से ज्वाइनिंग हो जाएगी। हर कोई कर सकता है। ये बहन मेरी हाउसवाइफ है, ठीक है, पतिदेव नौकरी करते हैं, करे अपनी, ये दोपहर में 2 घंटे रोज दे सकती है। ये मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई के बीच में 2 घंटे मोबाइल खेलने का मन किया, उस टाइम आरसीएम कर सकता है। ये मेरी बेटी कुछ भी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, दुकानदारी कर रही है, साथ में दोपहर में, शाम को, सुबह शाम, संडे को 2 घंटे आरसीएम कर सकती है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई ऑफिस नहीं खोलना, हेलो, घर से किया जा सकता है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऐसा काम जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम दे सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले आना, इसको साफ करना बोलो, सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया उसको केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना है। कर लेंगे? कर लेंगे? कितने नए लोग हैं आज? समझ में आ गया क्या करना है? इतनी देर से पसीना क्यों निकाल रहे हैं पता है? आपकी दुकान बदलवानी है, बदल लेंगे, बदलोगे ना? बदलोगे? अब करना क्या है? अगला 20 मिनट ध्यान से समझना, एक बार ताली बजा दीजिए साहब। हर काम को करने का एक सिस्टम होता है साहब। जैसे मम्मी ने खाना बना के दे दिया, अब उसको खाने का एक सिस्टम होता है साहब। क्या सिस्टम है साहब? ये मम्मी ने दिया खाना, अब इसका सिस्टम है, यही पेट भरेगा नहीं भरेगा? कोई मूर्ख प्राणी ऐसे खाएगा, बाद में बोले खराब है। बताइए खराब है किसकी खोपड़ी खराब? हर काम को करने का एक सिस्टम होता है साहब। आपके पास मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए का खरीदा आपने, उसका सिस्टम है, ऐसे चाबी लगाओ, ऐसे बैठो और ऐसे चलाओ, ये सिस्टम है। कोई मूर्ख प्राणी ऐसे चाबी लगाए, बैठते टाइम ऐसे बैठ जाए, अब गिरने के बाद बोले कंपनी खराब, अपलाइन खराब, किस्मत खराब। अपलाइन किस्मत खराब है, किसी खोपड़ी खराब है? कई लोग आरसीएम ऐसे ही चला रहे हैं। तो साहब उल्टे बैठे हो, भगवान सही बैठो। सिस्टम 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 सिस्टम। आरसीएम पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान काम है। अगर अपना दिमाग नहीं लगाओ तो, सिस्टम से करो तो। पहली क्लास से कम पढ़ाई है, पहली क्लास के होमवर्क से कम काम है। क्या है? ताली बजाओ, 5 छोटे छोटे काम। सबसे पहला काम, ये 5 काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, छोटे छोटे 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ताली जोर से बजा दो। पहला काम, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करता हूं उसका। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। 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 कितने लोगों को समझ में आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। 400 लोग बैठे, मात्र 40 लोगों को समझ में आया। 360 झूठ बोल रहे हैं। कितने परसेंट दिखा है? तो करते क्यों नहीं? मैंने देखा था कई बड़े बड़े लीडरों ने कपड़े बाजार के पहन रखे। अभी आप चेक करो ना, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं बाजार के आरसीएम के, आपने जो जूते पहन रखे हैं बाजार के आरसीएम के। मैंने क्या बोला था? लेडीज कपड़ा नहीं आते थे, साला घरवाली के बाल काट दिए थे, तब 10 लाख कमाते। अभी लेडीज कपड़ा आ रहा है, फिर भी साहब लेडीज बैठी है 100 और आरसीएम की ड्रेस में है 4। ये 96 महिलाएं किनके घर की है? अपने घर की बहन बेटी। बताइए इनकम कहां से आएगी आरसीएम? बोलिए कितने परसेंट यूज करना है? कितने परसेंट यूज करना है? कितने परसेंट यूज करना है? तो करते क्यों नहीं? अब बताओ कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। एक काम करो, पहले मोबाइल ये वो निकालो, बॉल पेन निकालो और रुमाल निकालो, कुछ निकालो जो आपके पास है। बॉल पेन, बाबा मोबाइल नहीं, बॉल पेन या रुमाल निकालो। बॉल पेन या रुमाल नहीं है तो पड़ोसी से ले लो, बहन नहीं है तो पड़ोसी से ले लो। बोल ए लड़की का पॉकेट में इसके रुमाल निकालो, रुमाल या बॉल पेन निकालो, कुछ निकालो 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 निकालो, सब निकालो। पड़ोसी पड़ोसी चेक करो ना, जल्दी फास्ट टाइम क्यों बर्बाद करो। ऊपर निकालो, ऊपर निकालो और इसको हाथ को ऊपर ही रखना है। सब करो ना ऊपर। बॉल पेन या रुमाल, बाबा मोबाइल नहीं, बॉल पेन रुमाल दुपट्टा जो भी है मोबाइल के अलावा। यस, अच्छा इसको हिला के बोलना है। बताइए कितने परसेंट यूज करना है? 100%। कितने परसेंट यूज करना है? 100%। कितने परसेंट यूज करना है? 100%। कल से, आज से। कितने लोग मर्दों वाला वादा करते हैं? कितने लोग कामयाबी वाला वादा करते हैं? पक्का है? मर्दों वाला वादा है। बाजार का यूज नहीं करेंगे, बाजार का फेंक देंगे आज से 30 से। कितने लोग हाथ ऊपर करो, कितने लोग वादा करते हैं? पक्का वाला? कितने परसेंट यूज करेंगे आरसीएम का?
कितने परसेंट? 100%। कल से, आज आज से से। मर्दों वाला वादा, यस हाथ ऊपर करो, मर्दों वाला वादा है ना? यस तो जिनके हाथ में बाजार का इधर फेंको, फेंको, आने को जोर से दो, फेंको, जोर से जोर से फेंको, जोर से दो, बीच में गिरना, जोर से दो, आने को जोर से, जोर से दो, जोर से दो, जोर से, जोर से दो, आने को जोर से, आने को जोर से, आने को, आने को, और आने को जोर से, बीच में गिरना, जोर से दो, ताली बजा दो जिन्होंने फेंका। कल से, आज से अगर आत्मा नहीं माने तो उठा लेना, बल्कि एक के बदले दो उठा लेना। लेकिन साहब ये 5-10 रुपए का बॉल पेन आपके करोड़ों की, अरबों की अनमोल कामयाबी को खत्म करना चाहिए। बिहार में एक समस्तीपुर में मेरी ट्रेनिंग थी, उसमें तो मैंने कपड़े फड़ा दिए थे। यहाँ पे महिलाएं ज्यादा इसलिए फड़ा नहीं रहा। कामयाब होना है, फेल होना है। एक बात बताओ, मेरी शादी हुई इनके साथ और मैं घूमता हूँ इनके साथ, रहता हूँ इनके साथ, तो मेरा तलाक होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मेरी घरवाली वकील है, तुरंत होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप यही तो कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो बाजार के, जूता चप्पल बाजार का, साबुन वासी पाउडर बाजार का, और कामयाब आरसी में कहां से मिलेगी साहब? पहला काम ही नहीं कर रहे हो, फिर अगला करने का क्या फायदा है? कितने परसेंट यूज करना है, कितने परसेंट यूज करना है, कितने परसेंट यूज करना है? और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम में है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम में। देखिए अब किस प्रोडक्ट का बताऊं, सूरज भाई एक छोटा सा वीडियो बना, किस किस प्रोडक्ट का बताऊं साहब? ये पहला प्रोडक्ट साहब, गामा ओरिजिनल। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं साहब? साहब हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में खाने पीने की जितनी चीजें आती है, इसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ये फूड सप्लीमेंट है, पूरी दुनिया में इसके मुकाबले का कोई फूड सप्लीमेंट नहीं है। मार्केट में हजारों कंपनियां हजारों प्रकार का फूड सप्लीमेंट देती है, कोई कान का है तो कोई नाक का है, कोई आंख का है, कोई हार्ट का है, कोई लीवर का है। ये एक संपूर्ण पैकेज है, मनुष्य शरीर की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। एक प्रोडक्ट हर बीमारी का इलाज है, पूरी दुनिया में उसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हिंदुस्तान में तो आरसीएम के अलावा किसी के पास है ही नहीं गामा ओरिजिनल। बहुत से देशों में ये कैंसर की बीमारी के दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत से देशों में थायराइड की दवाई के रूप में इसका उपयोग होता है। हिंदुस्तान में लाखों लोग इससे ठीक हुए हैं। 4 स्टेज का कैंसर मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में जवाब दिया हुआ, दुनिया से उम्मीद छोड़ चुका पेशेंट भी इससे ठीक हुआ है। ये प्रोडक्ट नहीं है, अमृत है, ये प्रोडक्ट नहीं है, नया जीवन है। थोड़ा सा समझना, ये मेरी जितनी बहनें बैठी है ना, आज इनका हीमोग्लोबिन चेक कराओ। 74% महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है। अगर अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे ना, तो ये मेरी बहन बेटियां ये बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। अगर अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे ना, तो डॉक्टर बोलेगा कि इसको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। खुद में खून नहीं है, खुद में हीमोग्लोबिन नहीं है, ये कहां से स्वस्थ बच्चा पैदा कर देगी? आज 100% महिलाएं हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा करती है ना, 1 महीने बाद उसको दवाइयां चालू करनी पड़ती है। साला खुद में कुछ नहीं है तो कहां से बच्चा पैदा करेगी? पहले 50 साल पहले दवाइयां नहीं खानी पड़ती थी। 50 साल पहले बच्चे मां की छाती का दूध पीते थे जब तक अगला बच्चा पैदा नहीं होता तब तक। आज एक बहन बच्चे को जन्म देती है, 10 मिनट बाद दूध पिलाना होता है, मां की छाती में दूध नहीं है। साला दूध पिलाते हैं बकरी का। अब अपनी औलाद को दूध पिलाएंगे बकरी का, तो संस्कार अपने आएंगे कि बकरी के? तो बकरी के आ रहे हैं, मैं नहीं हो रही है भैया। हेलो साहब, 15 दिन आप खा लो, हीमोग्लोबिन चेक करो। या महिलाओं से संबंधित कोई भी बीमारी हो, इस प्रकार का प्रोडक्ट है ही नहीं। ये जेंट्स का ऐसा, आज किसी का कान खराब, किसी का नाक खराब, पता नहीं क्या क्या खराब, 20-20 साल में बुढ़ापा, ये हर बीमारी का इलाज करेगा साहब। और ऐसे और बहुत से प्रोडक्ट है साहब। आज आरसीएम के पास 400+ प्रोडक्ट है। बताइए यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और 100% यूज, जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, खाना हो, एक दूसरे को शाबाशी हो, इज्जत हो, संस्कार हो, वो होता है घर। आज हिंदुस्तान में घर है मात्र 30%, 70% है बुच्चड़ खाने। आज से अपने घर को घर बनाना है। समझना मेरी बात को। एक लड़का है, मान लो इसकी शादी को 10 साल हो गए। कितने साल? 10 साल पहले लड़का अकेला था। इसके घर पे एक बूढ़ी माँ थी 50 साल की,
वो माँ दिन भर काम करती थी, दोपहर में 2 घंटे सोती थी। 10 साल पहले इस लड़के की शादी हो गई। अब बताओ घर में काम वाली औरत कितनी हो गई? 2। काम उतना ही है, लेकिन पहले काम खत्म हो जाता था, आज काम खत्म ही नहीं होता है। पता है क्यों? सास सोचती है बहू करे, बहू सोचती है सास करे, और ये सास बहू की लड़ाई 70% घरों में है। मैं बहनों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जेंट्स भी ऐसे ही है। एग्जाम्पल बहनों का दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार मेरे को हाथ ऐसे करना पड़ेगा तो बहन को बुलाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने लड़के को बुलाना है। तो थोड़ी आपकी बुराई करूंगा मैं पीछे। 70% घरों में लड़ाई झगड़ा है। क्यों? घर में खाली है। हाउस वाइफ का काम होता है 3 घंटे का, 3 सुबह 3 शाम को। काम कितने घंटे का है? और घर में औरतें हैं 2 घंटे है 32, 16 घंटे कितने हैं? काम कितने घंटे का है? घंटे खाली है 26। साला पूरे दिन उल्टा सीधा नाटक, उल्टा सीधा मोबाइल, उल्टी सीधी दोस्ती, और पूरे दिन एक दूसरे के जहरीले इंजेक्शन लगा। साला सास सोचती है मैं बड़ी, बहू सोचती है मैं बड़ी। पूरे दिन शाम को ये जब घर पे आता है ना, खाना नहीं मिलता इसको, जहरीला इंजेक्शन मिलता है। अब ये लड़का आज मीटिंग में आया, कल से ये काम करना चाहता है, मिडिल क्लास का बच्चा है। अब कल से ये दिन भर धक्के खा रहा है किसी को जोड़ने के लिए, बेचने के लिए। शाम को ये घर आता है आदमी खाना खाने के लिए, सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? घर जाऊंगा, फॉलो अप करूंगा, जूम मीटिंग करूंगा, फोन कॉल करूंगा, रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। लेकिन साला घर पे पत्नी नहीं होती है, राक्षस होता है। घर पे माँ नहीं होता, राक्षस होता है। घर पे पति नहीं होता, राक्षस होता है। साला पूरे दिन जहरीला इंजेक्शन भर के रखती है। सोचती है कौन सा लगाऊं शाम को। जैसे ही आया गेट पे पहुंच जाएगी इंजेक्शन लेके। पत्नी निकलती है तो पति पहुंचेगा, पति निकलती है तो पत्नी पहुंचेगी। पूछेगी नहीं आज कैसा रहा, पूछेगी नहीं आज कितने जुड़े, पूछेगी नहीं आज कितना बिका। साला जाते इंजेक्शन शुरू, जाते ये बेचारा मोटरसाइकिल रोक रहा, इसके इंजेक्शन शुरू। तेरी माँ खराब है, तू समझाता नहीं है। तेरी बहन खराब है, तेरे से शादी करके फंस गई, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तेरे पिताजी खराब है, तू आरसीएम छोड़ को नहीं देता। मैं तो मायके भी ठीक थी, मेरी जिंदगी खराब है। घटिया से घटिया डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, पहले कपड़े नीचे करता है, रुई सी पीट लगाता है। इस जालिम ने कुछ नहीं किया, एक पे एक ठोक दिए। पत्नी को एक्सपीरियंस है मात्र 10 साल का। कितने साल का? 10 साल। जब पत्नी लगा रही होती है ना, तो माँ डोकरी भर रही होती है। माँ को एक्सपीरियंस है 30 साल का। अब पत्नी ने यहाँ छोड़ा, अब माँ शुरू कर देगी। ये तेरी घरवाली बेकार है, तू इसको समझाता नहीं है, इसका तो खानदान ही खराब है, इसको कुछ आता ही नहीं है, गलत शादी हो गई, तू इससे अलग क्यों नहीं कर लेता, तू आरसीएम छोड़ क्यों नहीं देता, तू तेरे सास ससुर को क्यों नहीं बोलता। इसने भी टिका दिया पास, रुई और सिपरिट इसने भी नहीं लगाई। इतने में आता है बच्चा, इधर ऐसो का बच्चा भी ऐसा। इतने में आता है बच्चा, पापा साइकिल, पापा पेंसिल टूट गई, पापा बैग लाके दो। साला मारोगे इसको। आया था फॉलो अप करने के लिए, हो गया इसका फॉलो। ऐसे घर कितने हैं हिंदुस्तान में पता है? 70%। नहीं, आप तो 30 में रहते। अब ये घर वाले दयालु बहुत होते हैं। साला पत्नी को लगता है एक ही पत्नी है, मरमरा नहीं जाए। माँ को लगता है कि बेटा है, मरमरा नहीं जाए। दयालु बहुत होते हैं। अब ये लाते हैं खाना, ले खा ले। मैं पूछ रहा हूँ बहन, अब ये खाने लायक बच्चा है? अब ये खाना खाएगा तो रस बनेगा, जहर बनेगा। जहर। कुछ पत्नियां बोलती है आजकल मेरा पति मुझे प्यार ही नहीं करता। कुछ माएं बोलती है आजकल मेरा बेटा मेरे से बात ही नहीं करता। मैं पूछ रहा हूँ बहन, अब ये प्यार करने लायक बच्चा है क्या? अब इसको नींद आएगी क्या? वो तो खराटे मार के सोएगी, क्योंकि आज का हो गया, कल का कल देखेंगे। ये बेचारा दिन में वहां भौंक रहा था, रात में तारे गिन रहा है। माँ को समझाया तो पत्नी गई, पत्नी को समझाया तो माँ गई। अब बताइए घर है कि कंजर खाना? कंजर खाना। ये है हिंदुस्तान के 70%। मेरे भाई, ये मेरी बहन, आज से घर को घर बनाइए। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपनी औलाद को ऐसे जहरीला इंजेक्शन देते हो, शर्म नहीं आती? तुम जीवन साथी हो, पिछले जन्म का कोई बेर हो। ये 70% है हिंदुस्तान के भैया साहब। 30% होता है घर। घर पता है क्या होता है? जब ये काम पर से आएगा, साला रूखा सूखा पानी, चेहरे पे मुस्कान लेके, अपने दर्द को छुपा के गेट पे जीवन साथी मिलेगा, और आते ही इसको बोलेगा जी आज कितने जुड़े? ये बोलेगा एक भी नहीं। कोई ना, मैं हूं ना, आई लव यू। मैं जुड़ गई, पूरी दुनिया जुड़ गई। साला बताइए थकान उतरी नहीं होती? बोलिए दिन भर की टेंशन गायब हुई नहीं होती? इतने में आएगी माँ, बोलना माँ, साला मुंह भर जाता। इतने में आएगी माँ, पहले राक्षस,
अब माँ आएगी, माँ अपने बच्चे को ऐसे दिल से लगाएगी, ऐसे कुर्सी करेगी, ऐसे सिर पे हाथ घुमाएगी, ऐसे शाबाशी देगी। बताइए थकान उतरी नहीं उतरी? अब खाना खाएगा तो बताइए रस बनेगा जहर? रस। अब प्यार करेगा नहीं करेगा? अब माँ से बात करेगा नहीं करेगा? इतने में आएगी औलाद, औलाद पता है क्या बोलेगी? पापा, मम्मी, आई लव यू मम्मी, ये देखो मेरे 10 में से 10 नंबर आया मम्मी, इस बार मैं क्लास टॉप करूंगा। बताइए नींद आएगी नहीं आएगी? अब रोल्टी आएगी नहीं आएगी? ये है घर, पहला था कंजर का। आपने मीटिंग सुनी वो बढ़िया बात साहब, आज से अपने घर